लोगों को सही ज्ञान, लोगों को पता ही नहीं पेपर कुछ देते कैसे। पढ़ने का तरीका चेंज करवाया। जामिया की तैयारी करनी तो ऐसे करो तैयारी। क्योंकि मेरा मानना है अगर तुम्हें टॉप 100 में रैंक चाहिए ना, 65 नंबर से ज्यादा लेकर के आ जाओ, टॉप 100 में रैंक, टॉप 100। आइए जामिया, ये तो मैंने जामिया में नंबर ऑफ सीट्स वगैरह, क्योंकि ये पेज से काटा मैंने। अब ये 9th क्लास वाला भी आ गया उसमें, ये जामिया के साइट से मैंने उठाया है डायरेक्ट, ताकि खामों का लिखना ना पड़े आपको। ये आप उतार लेना, क्योंकि एमयू का तो याद रहता है, आपको जामिया का नहीं पता होता कि जामिया के पेपर में क्या क्या कितने कितने सवाल आएंगे। ठीक है, तो जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, आपको आर्ट्स के बच्चों को मैं बताता चलूं, हम एक कॉमन पेपर बना देते हैं। कॉमन पेपर मतलब यहाँ पे देखो मैथ्स नहीं है, जो आर्ट्स लेगा उसको मैथ्स नहीं देना है, मैथ्स नहीं पूछता जामिया। सेम बीएचयू भी नहीं मैथ्स पूछता है, हाँ मैथ्स नहीं पूछेगा आपसे। और कॉमर्स में भी आसान वाला मैथ्स पूछेगा, 20 सवाल 25 सवाल। तो हम क्या करते हैं, आपके लिए अलग से पेपर नहीं लेते। जब जामिया पैटर्न होगा ना, तो इनका एक कंबाइंड पैटर्न होगा। मतलब क्या, इंग्लिश 25 तो आएंगे, जस्ट जीके आएंगे, ये हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और बायोलॉजी है ना, ये जो है ना, इसमें बंटवारा 45 सवाल में से 15 हिस्ट्री आते हैं, 10 10 10 ऐसे कर देते हैं हम लोग उस दिन, ताकि दोनों का रिवीजन हो जाए। और जब लास्ट में, जब फुल टेस्ट में आओगे ना, हम आर्ट्स का आपको अलग बना के देंगे, कॉमर्स का आपको अलग बना के देंगे। आपको पता है हम सीबीएसई और एमयू के 10 बोर्ड का बोर्ड रिवीजन बैच कराते हैं, आप लोगों को भी वो बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये पता है आपको? लो जाओ, ये भी जान जाओ, आपके बैच में बोर्ड रिवीजन बैच इज फ्री। उसमें आप हिंदी कोर्स ए है या कोर्स बी है, हम पेपर कोर्स ए और कोर्स बी के हिसाब से बनाए। एमयू का अलग बनाएंगे और सीबीएसई का अलग बनाएंगे, ताकि आपको पता रहे कि पेपर अच्छा ऐसा देखो तुम्हारे कॉपी में क्या क्या कमियां है। ये ऑनलाइन के बच्चों के लिए भी होगा, ये ऑफलाइन के बच्चों के लिए भी फ्री। जो हमारे मुस्तकबिल 1, मुस्तकबिल 2, अभी हम मुस्तकबिल 3 भी लेकर के आ रहे हैं, मॉर्निंग वाला बैच। मुस्तकबिल 3 जिसको मॉर्निंग में एग्जाम्स नहीं देने हैं, मॉर्निंग 3 अभी फ्राइडे से, अगले मंडे से हम उसको शुरू। आइए सर, टेस्ट पेपर का डेट नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना, कैसे बता दें हम। जामिया वाले ना थोड़े दाया बाया है, ये अपने मन मुताबिक पेपर ले लेते हैं। पहले तो लेट लिया करते थे, इधर 1-2 साल में उन्होंने जल्दी कर दिया है। पिछले बार उन्होंने मई में ही लिया है, कहां गया ये रहा, देखो तो पेपर का डेट अप्रैल में ले लिया उन्होंने, एंड में लो, अप्रैल में पेपर ले लिया। पहले वो मई में लेते थे, मई में नहीं, जून जुलाई जाते थे वो, अब वो जल्दी लेने लगे। ठीक है, तो एम जामिया का डेट के बारे में मैं अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मोस्ट लाइकली चांसेस है कि जामिया पहले लेगा पेपर इंग्लिश। और जामिया में सिर्फ क्या आता है, 11th इंट्रेंस, द सिलेबस विल बी ऑफ क्लास, सीबीएसई सिलेबस क्लास 10। तो रिड्यूस्ड है तो रिड्यूस्ड ही पूछेगा वो, और पूछ रहा है, चाहे आर्ट्स और कॉमर्स क्यों ना हो। हाँ, एनसीएसएसटी रिड्यूस्ड वाला पूछेगा। ठीक है, चलो सर अच्छी बात बताया। पेपर का टाइम, टेस्ट पेपर टाइम देखो, अभी मैं अगले पेज में टेस्ट पेपर टाइम बताऊंगा, वैसे टाइमिंग 10 से 12 है। ठीक है, टेस्ट पेपर का ड्यूरेशन 2 घंटे। टेस्ट पेपर पैटर्न वही, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू टाइप, नो नेगेटिव मार्किंग। नंबर ऑफ सीट्स अगले पेज पे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट आपके सामने है। कट ऑफ अगले पेज पे, सिलेबस ये रहा सिलेबस। ठीक है, आइए देखो पैटर्न को जानते हैं। अगर मैं 11 साइंस का पेपर दूंगा, अच्छा एमयू में क्या था, साइंस डिप्लोमा का एक पेपर है ना, आर्ट्स और कॉमर्स का एक पेपर। जामिया भाई साहब बहुत चालाक, कहता हम साइंस का अलग पेपर लेंगे, डिप्लोमा का 150 सवाल आता है डिप्लोमा में, उसका इसमें काउंट नहीं करते। डिप्लोमा वो लोग डिपार्टमेंटल कोर्स में काउंट करते हैं, स्कूल्स में डिप्लोमा काउंट, एमयू वाले स्कूल्स में काउंट करते हैं डिप्लोमा को। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आंकड़ा आपको डिप्लोमा का नहीं मिलेगा। तो डिप्लोमा में बायोलॉजी पूछते नहीं है वो, सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, एग्जैक्ट गलत बताने से बढ़िया कि एक बार एग्जैक्ट देख करके बताऊं। बच्चे हमारे डिप्लोमा जो तैयारी हम लोग करते हैं 9th-10th वो सेम आता है आपके डिप्लोमा में। ठीक है, आर्ट्स का अलग एग्जाम लेगा, कॉमर्स का जहां रैंक 1 एक जगह, 2 जगह, 3 जगह आती, अब यहाँ पे आप जामिया में 4 जगह रैंक 1 लाने का ऑप्शन, डिप्लोमा में लो, साइंस में लो, आर्ट्स में लो या कॉमर्स में लो, तो 3 4 7 जगह रैंक 1 ला सकते हो। तो किसी के लिए फिक्स नहीं है कि हम ही रैंक 1 यहां लाना है, लाओ जहां ला सकते हो। आइए अगले पेज पे बढ़ते हैं और जानते ये जरूर उतार लो आप लोग, ताकि आप लोग हर बार ये पूछो मत। वैसे आना एग्जाम से पहले मैं ही खासकर आपको बता देता हूं, एग्जाम से पहले सिर्फ ओके। तो एग्जाम से पहले
मैं आपको वैसे देखो जामिया पैटर्न का पहला संडे टेस्ट है, कोई मत छोड़ना, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा, ये भी बता दूंगा कि पैटर्न में क्या क्या आने वाला है। तो कोई ये ना पूछे सर कितने सवाल आएंगे मैथ के, पहले ही पता है। क्या हम कभी पैटर्न चेंज करेंगे? कभी नहीं, 4 सालों में कभी नहीं चेंज किया यार। जैसा जामिया लेता है वैसे ही हम लेते हैं। और पता करो, हम इसीलिए हम बाकी कोचिंग से डिफरेंट है। हम ये 50 नंबर वाले, 40 नंबर वाले या 60 नंबर वाले पेपर्स नहीं लेते हैं। एक हफ्ते के अंदर जामिया पैटर्न का टेस्ट चालू, ताकि आपको पैटर्न याद हो जाता है यार। आप अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी बना लेते हो यार। यार मैं पहले क्या अटेम्प्ट करूंगा, अच्छा ये अटेम्प्ट करके देखा टाइम कम पड़ गया, ना ना अब ये अटेम्प्ट करूंगा। अच्छा मेरे को अभी भी सिलेबस कंप्लीट होकर के नहीं आया हुआ है, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं? मेरे मार्क्स कितने लाने चाहिए? हाँ एक टारगेट तो लिख लो, जरा सुन तो लो। एमयू पेपर में टारगेट लिख लो। एमयू का जब भी एमयू पैटर्न का पेपर होगा, मैं 65 से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करूंगा, ये टारगेट है मिनिमम। क्योंकि मेरा मानना अगर तुम्हें टॉप 100 में रैंक चाहिए ना, 65 नंबर से ज्यादा लेकर के आ जाओ, टॉप 100 में रैंक है, टॉप 100 में। ठीक है, कभी कभी तो 60 में भी चला जाता है नंबर, 60, लेकिन सेफ मार्जिन 65 बोल रहा हूं मैं। टॉप 100 में रैंक लाओगे। एमयू में टॉप 100 में रैंक लाने के फायदे जानना चाहोगे? एमयू में आपको ना अगर रैंक खराब आएगी ना, तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। जैसे इस साल इंटरनल के 400 रैंक तक, 400 रैंक के अंदर अगर आपने इंटरनल है तो आपको हॉस्टल मिला है, वरना नहीं मिला है। और अगर आप एक्सटर्नल है, 200 के अंदर रैंक वाले को हॉस्टल मिला है। अभी हॉस्टल मिलना नहीं है, बेचारे बच्चे बाहर रह रहे हैं। पहला फायदा, टॉप 100 में रैंक लाने से हॉस्टल मिल जाएगा। दूसरा फायदा, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो आसान आसान वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, वो आपके मन मुताबिक मिलता है। तीसरा फायदा, आपको साइंस चाहिए, पीसीएम चाहिए या पीसीबी चाहिए, आपको आपके मन मुताबिक के हिसाब से मिलता है। तो टॉप 100 में रैंक, ऊपर से अलग है, इतने बच्चों में हम टॉप 100 में रैंक लेके आए हैं, तो आपने सीवी में, रिज्यूमे में ये बात लिख सकते हो कि हमारी रैंक टॉप 100 में थी इतने बच्चों में से। अच्छी मिलती है ना आपको, टॉप 100 में रैंक लेकर आओ। डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स वाले आपको स्कॉलरशिप देते हैं, अच्छा आप इतना रैंक लेकर आओ, आपको 11 12 उसका फायदा मिल जाता है। ठीक है, और हम अलग से टॉप 100 वाले को रैंक तो देते ही हैं, मोमेंटोस दिया आपके सामने ही है। ठीक है, तो टॉप 100 में रैंक लाने के आपके एमयू में ये फायदा है। जामिया के बारे में कुछ जानते हैं, आपको ऑलरेडी बता दिया, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ 10th क्लास का सिलेबस आता है। जरा जामिया के बारे में जानते हैं, आपको 6 और 9th इंटर से लेना देना नहीं है। आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ अभी जान जाओ, वैसे आदिल सर भी आपको अच्छे से बताएंगे। कितनी सीट्स है जामिया में? ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बहुत कम सीट है, इसको हम सरकारी स्कूल बोलते हैं। तो ये सरकारी मामला था, यहाँ सरकारी मामले में मात्र पूरे 1 साल की फीस 3000। और ये स्कूल है सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेल्फ फाइनेंस के अंदर आता है, ये भी सेल्फ फाइनेंस है। यहाँ पे सीट देखो एकदम ज्यादा ज्यादा है, पैसे कमाओ, पैसा मसंगा, आय हाय पैसा वाला। देखो ना कितना, देखो यहाँ पे सीट देखो, तुम खाली देखो 9th इंटरेस्ट में सीट देखो। नुकसान, पैसा ज्यादा, इवनिंग स्कूल होती है, इवनिंग दोपहर 12 से 6 बजे क्लास होती है, तो ना तो कोई कोचिंग जा सकते, ना अपने हिसाब से सुबह उठो तो क्या फायदा, पर आदत बनी रहती है स्कूल जाने की। इसकी स्कूल्स वो होती है लेट से। हॉस्टल्स की दिक्कत है थोड़ी जामिया में, हॉस्टल्स सबको नहीं मिलता। 6 इंटरेस्ट में यहाँ पे एमयू में हॉस्टल मिलना शुरू हो जाता है, वहां पे नहीं मिलता। ठीक है, दिक्कत होती है, बहुत हॉस्टल की दिक्कत है। अब आइए, फॉर्म कब आएगा, डेट दे रखा है मैंने, फॉर्म कब आएगा अपने काम का ये है डेटा। ठीक है, दूसरा एग्जाम का डेट कब है? देखो एग्जाम का डेट को जरा समझना जरूरी है। अगर हम जामिया के बारे में कंसर्न है, तो हम अगर जामिया का टिकट कराएंगे तो किस हिसाब से कराएंगे बताता चलूं। 27 अप्रैल को आपको पेपर होगा, अगला एक दिन और रुकना पड़ेगा। एमयू के लिए अगर आप एग्जाम देने आ रहे हो अलीगढ़, तो 1 दिन में काम हो जाएगा। जामिया में 1 दिन में काम, आप साइंस का दिए, अगले दिन सुबह 10 और दोपहर फिर 2 बजे आपको दोबारा पेपर देने के लिए आर्ट्स फिर कॉमर्स का पेपर देना पड़ेगा। तो 2 दिन का टाइम लेकर के आपको आना है। ठीक है, आया ने इसके बड़े मुश्किल से, उसका सेंटर का बड़ा दिक्कत हुआ था, ऐसे ही कुछ था, जिसकी रैंक 1 आई है ना कॉमर्स में उसकी। ठीक है, आइए, ये ना एक अच्छा काम करते हैं जामिया वाले। जामिया वाले पहले बता देते हैं हम रिजल्ट कब डिक्लेयर करें। देखो तुम्हारे सामने डेट का डिक्लेयर है कि कब हम डिक्लेयर करेंगे, कब एडमिशन चालू करेंगे और क्लासेस कब से शुरू करेंगे। एमयू वाले बेचारे 1 अगस्त से क्लास शुरू किए हैं, इनकी क्लास देख लो कब से चालू है। जामिया वाले थोड़े अच्छे हैं इस मिजाज में, एमयू वाले अपने हिसाब से चलते हैं। अभी बताओ, सेल्फ फाइनेंस का आज 16 तारीख हो गया, अभी तक उनका फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट, तो क्लास कब चालू होगा? उनका फाइनल एग्जाम 11th वालों का उस 11th रेगुलर वालों के साथ होना है। तो सेल्फ फाइनेंस का नुकसान समझ में आ रहा है, उतने कम दिन में पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे और ऊपर से दोपहर की क्लासेस होगी,
तो अब अगर नाम रोशन करना है तो इनमें नाम रोशन करो और इसमें रैंक 1 लेकर के आओ, तो हम आपको लैपटॉप अलग से गिफ्ट करेंगे। ठीक है, बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ भी बनाया जा सकता है। रैंक 1 यहाँ भी बन के आता है, सेल्फ फाइनेंस रैंक 1 दिखाया ना मैंने, 9th क्लास की बच्ची रैंक 1 लेकर के आई है वो। ठीक है, जामिया के बारे में और कोई दिक्कत कुछ पूछना है? सही है। जामिया में जाने के एक बड़े फायदे, बच्चे अक्सर पूछते हैं सर ये बताइए एमयू ज्यादा अच्छा या जामिया अच्छा। तो मैं 11th इंटरेस्ट के बच्चों को बोलता हूँ जिसको पीसीएम लेना है, जिसको आगे जाके इंजीनियरिंग करनी है, वो जामिया में ले एडमिशन। और जिसको पीसीबी लेना है, क्योंकि यहाँ पे एमबीबीएस है, इंटर्नलशिप मिलेगा आपको। जामिया में इंटर्नलशिप नहीं काम करता, जामिया में माइनॉरिटीशिप काम करता है। ये क्या होता है माइनॉरिटीशिप? मतलब आप अगर मुस्लिम्स हैं या अपार्ट हिंदूज के अलावा इंडिया में जितनी भी कम्युनिटी है सब क्या है? माइनॉरिटी। तो आपके लिए 50% सीट्स रिजर्व है। सिर्फ हिंदू नहीं, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, क्रिश्चियन हो, इनके लिए 50% सीट्स जामिया में रिजर्व है। इसलिए जामिया का जब कट ऑफ देखोगे तुम, देखना क्या क्या दिखेगा तुम्हें। अभी आपको कट ऑफ का पैटर्न चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या जामिया का कट ऑफ देखो जरा। क्या अभी हमारे जामिया 11 साइंस कट ऑफ, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो स्कूल जहां पे फीस कम है। ठीक है, फीस कम है। बॉयज का अलग आता है और गर्ल्स का अलग आता है, और सेल्फ फाइनेंस का एक स्कूल है उसका अलग आता है। ये रहा, देखो पहले मैं आपको दिखाता हूं 2021-22 में यही पे बना दिया मैंने यार। ये रहा सेल्फ, देखो 20, हाँ ऐसा ही ना, ये रहा देखो ना, 20 में जनरल कैटेगरी में 76 गया बॉयज का। ठीक है, फिर 21 में ना, ये सब सेल्फ फाइनेंस वाले हैं यार, 76, 78 और 83 गया है सेल्फ फाइनेंस, जहां पैसा ज्यादा लगेगा। कितना गया? 70 जनरल कैटेगरी, 76, 78 और 83। आगे देखो 2023 सेल्फ फाइनेंस ये रहा, नहीं सेल्फ फाइनेंस ये रहा, सेल्फ फाइनेंस कितना गया? 82 2023। इस साल 2024, टेबल एक जगह नहीं बना पाया हूं मैं, 2024 सेल्फ फाइनेंस का ये रहा, कितना गया? 85। तो 76 से लेकर 85 जा चुका है। अभी देखो ना, एक बहुत अच्छी चीज दिखाऊंगा तुम लोगों को। आइए जरा, वो स्कूल जहां पे है ना हमें अवार्ड मिलेगा सर, ये है वो स्कूल, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। 20 में 81, फिर 82, फिर 85, जहां इंशा मलिक की रैंक 5 आई थी जामिया में। ठीक है, आइए, और उसके बाद 7 की अगले साल रैंक 5 आई थी, और इंशा उसकी युग सिंगल की रैंक 2 आई थी। 85 के बाद अगला कहां गया हमारा? जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज। ये बॉयज है, ये गर्ल्स होगा, है ना। सेल्फ फाइनेंस आबिद कहा? ये रहा 85 है, हाँ ये रहा 85 दो बार रिपीट हुआ। आ गया ये इस साल 2024 कहा है? 80। मैं बताऊं, जिस साल से इमेज क्लासेस आया है ना रोल में, जामिया की तैयारी हमने 3 साल शुरू की है। पहले साल में हमने जामिया की तैयारी नहीं कराई, 11th इंट्रेंस में बहुत कम सिलेक्शन है, 8 या 10 सिलेक्शन है उस साल। ठीक है, जब से हमने 6 इंट्रेंस हो या 9th इंट्रेंस हो या 11th इंट्रेंस हो, जामिया की तैयारी शुरू कराई है या एमयू की तैयारी शुरू कराई है, कट ऑफ इंक्रीज हो गया। उलट के देख लो पीछे के आंकड़े, कट ऑफ इंक्रीज हो गया भाई। क्यों? क्योंकि हम ऐसे तगड़े तगड़े बच्चे यहां से प्रोड्यूस कर रहे हैं जो ओवरऑल सब अपने में, जब सब तगड़े होंगे तो कट ऑफ क्या होगा? बिल्कुल यही हो रहा है। 3 साल का आंकड़ा देख लो, 88 है, उससे पहले 85 है, उससे पहले 85 है। 3 साल पहले क्या था? 81 और 82, डायरेक्ट कहां पहुंचा? 85, 88 तक पहुंच गया है। ठीक है, 91 या 92 मार्क्स आ रहे थे युग सिंगल के, जिसमें उसकी रैंक 2 आ गई है। तो ये नहीं 100 नंबर लाने होते रैंक 1 के लिए यार, ना ना ना, टॉपर भी 100 नंबर करके नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आइए, ये तो हो रहा सेल्फ। अच्छा, हम सेल्फ फाइनेंस के बच्चों को 1-2 नंबर का ही फर्क हो रहा है, दिख रहा है आपको? देखो आप 82 गया है, 78 गया है, ये बॉयज वाला सेल्फ फाइनेंस है। गर्ल्स में आइए जरा, गर्ल्स में 77, 78, 78, 77, और आइए गर्ल्स में ये रहा। उसको मैं थोड़ा सिस्टमेटिक कर दूंगा अगले वाले में, ताकि मेरे को एक जगह दिख जाएगा। ये रहा, मेरे ख्याल से गर्ल्स ही होगा, नहीं सेल्फ फाइनेंस ये गर्ल्स, जामिया गर्ल्स 77 है ना, गर्ल्स आप लोग के लिए खास कर रहा, और एक और गर्ल्स होगा नीचे, सेल्फ फाइनेंस गर्ल्स, जामिया सीनियर सेकेंडरी, जामिया से ये होगा फिर गर्ल्स। कितना? 83। अच्छा, अब कैटेगरीज भी लगा इसी साल से 24 से समझ जाते हैं, उसके पीछे से आइडिया क्या है। मुस्लिम कैटेगरी का अलग रैंक आता है, ओबीसी का अलग आता है, मुस्लिम वुमेन का अलग आता है, पीडब्ल्यू लोकोमोटर का अलग है, ब्लाइंडनेस का अलग है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अलग है। ये भी बढ़ गया, पता? पिछले के आंकड़े देखो आप बोलोगे मास्टर जी क्या कर रहे हो आप लोग? 82, 76 है ना, 82 और 76 है, जरा आंकड़ा देख लो तो
जेके और केएम में कितना है कट ऑफ? 76 है भाई। पहले देख लो 39, 68 और 63 में सिलेक्शन हो रहा था, आज वो 76 है। लोगों को सही ज्ञान, लोगों को पता ही नहीं पेपर को देते कैसे, तरीका चेंज करवाया है भाई, पढ़ने का तरीका चेंज करवाया। जामिया की तैयारी करनी तो ऐसे करो तैयारी। जामिया के पेपर देने जा रहे हैं, पता ही नहीं जामिया के पेपर में 9 साल में क्या क्या पूछा गया है। हम आपको दे रहे हैं ना, हम आपसे 9 साल के वो पेपर करवाएंगे, बैठ के करवाएंगे आपसे पेपर, देखो क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप, हाँ, बच्चे जामिया के फॉर्म भरने में गलती करते, एक बच्चे के मार्क्स आ रहे थे बहुत अच्छे, उसने गलती से मुस्लिम वोमेन में टिक कर दिया, उसकी जनरल में शायद 2 या 3 रैंक आ जाती। वो जो सेल्फ फाइनेंस की लड़की है ना, उसने शायद गलत से फॉर्म फिल कर दिया, शायद जनरल में उसकी रैंक 1 हो सकती थी, फॉर्म फिल करने में गलती कर दिया। तो फॉर्म फिल करने में गलती नहीं करना है, इसलिए हम आपको फॉर्म भी फिल करने के लिए गाइडेंस करेंगे एकदम। ठीक है, आप यूट्यूब उलट के देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर साल फॉर्म फिल करवाता हूँ। अब तो हमारे पास ऐसे ऐसे स्पेसिफिक बंदे हैं जो आपको फॉर्म के लिए गाइड करेंगे। मेरे पास वर्कलोड बहुत बढ़ते जाता है ना धीरे धीरे दोस्त, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि अब आपको बॉन्ड नहीं करेंगे, आपके बैच में तो मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, ये रहा जामिया के आंकड़े। आइए जरा बीएचयू के बारे में पता करते हैं।